हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अभिमन्यु ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करेंगे पोइम नंबर 3 +2 की इंग्लिश की। इसका नाम है कीपिंग क्वाइट। किसके द्वारा लिखी गई है ये? पैब्लो नेरूडा। ये सबसे इंटरेस्टिंग पोइम है आपके सिलेबस की। इतनी अच्छी पोइम है ये, मतलब राइटर ने इसमें ये कहा है, वो सोच रहा है राइटर, वो एक संदेश देता है इस चीज़ का कि किस प्रकार धरती अगर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाए सब लोग, तो धरती को आगे बचाया जा सकता है। मतलब सोचा है राइटर ने धरती को बचाने के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। चलिए देखते हैं क्या कहती है पोइम। समरी क्या है पोइम की? कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा इज अ डिसेप्टिवली सिंपल पोइम अबाउट द नीड फॉर अ लिटिल बिट ऑफ सोल सर्चिंग which may help us make peace with ourselves and others. Dishonestly, deceptively का मीनिंग होता है dishonestly simple है ये पोइम आपकी। किसके बारे में है? आज की जरूरत के बारे में है। लिटिल बिट कि आप अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करिए, सोल सर्चिंग करिए, जो कि हेल्प कर सकती है किस चीज़ में? बनाने में। क्या चीज़? पीस विद आवरसेल्व्स एंड अदर्स, कि हम खुद भी शांत हो सके और दूसरों को भी शांत कर सके। ऐसी चीज़ें अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करें खुद के बारे में तो हो सकता है, ऐसा संभव है। ये पोइम हमें बताती है कि किस प्रकार से एक मूवमेंट जो है साइलेंट का, साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन करें, अगर हम चुप रह के अपने आप को खोजें, हम अगर सोल सर्चिंग करें, विल मेक बनाएगा क्या? अस रियलाइज द अटर, हमें ये महसूस कराएगा। क्या चीज़ महसूस करवाएगा? अटर मीन्स कंप्लीट फ्यूटिलिटी, यूजलेसनेस ऑफ आर अग्रेसिव एंडेवर्स, कि जो हम इतने ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये कितने यूजलेस हैं। इसको अच्छे तरीके से हमें रियलाइज करा देगा वो एक मोमेंट, जिस मोमेंट में हम साइलेंट हो जाएंगे और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। पोइट सजेस्ट करता है कि वी ऑल शुड सस्पेंड आर एक्टिविटीज एंड स्टैंड स्टिल टिल ही काउंट्स 12। वो कहता है कि जब तक मैं 12 गिनूं, ज़्यादा देर की जरूरत नहीं है, 1 2 3 ऐसे कहता है वो, सिर्फ 12 सेकंड कहिए, कुछ भी कहिए, जब तक कहते हो सकता है मैं धीरे धीरे 12 गिनूं, 12 घंटे भी हो सकते हैं। वो कहता है 12 गिनने तक आप सब लोग अगर सस्पेंड कर दें अपने एक्टिविटीज़ को, सारे काम छोड़ दें। He wants that all people on the earth, पूरी धरती पर, should keep quiet for some time। अब जैसे पीछे क्या हुआ था कोरोना टाइम में, लॉकडाउन 1 में क्या हुआ, लॉकडाउन लगा था जब, तो घर से बाहर बिल्कुल लोग नहीं निकले, सब फैक्ट्रियां, दुकानें, इंडस्ट्री सब बंद हो गई थी, स्काई बिल्कुल क्लियर हो गया था, गंगा साफ हो गई थी, तो कितना अच्छा हो गया था उन दिनों में। तो ऐसे ही ये कवि कहता है, He wants that all people on the earth should keep quiet for some time, कुछ टाइम के लिए, जब तक वो 12 गिने तब तक। सम टाइम का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो मतलब 12 काउंट करे तब तक, ये भी कुछ टाइम के लिए लोग अगर सस्पेंड कर दें सारे काम। दे मस्ट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, वो बिल्कुल बोले ही ना। एनी लैंग्वेज का मतलब पूरे संसार के लोग हैं तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, कोई भी मतलब एनी लैंग्वेज का मतलब बोले ही ना वो लोग, कोई भी धरती पर ना बोले, चुप रहे सारी धरती। और बिल्कुल हिले डुले बिना, मोशनलेस होके वो खड़े हो जाएं। और एंड शुड नॉट मूव इवन देयर आर्म्स, और अपनी, जैसे बच्चे गेम खेलते हैं ना, स्टैचू, ऐसे कहते, हिलना डुलना बिल्कुल ऐसे कहते, एकदम से स्टैचू वाली पोजीशन में आ जाएं जब तक मैं 12 काउंट करूं। चलिए फिर क्या कहता है पोइट? दिस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट होगा जब बिल्कुल स्टैचू होके खड़े हैं, ऑफ क्वाइटनेस, विल बी ए हिस्टोरिकल मूवमेंट, और ये मूवमेंट जो होगा हिस्टोरिकल मूवमेंट होगा, एक ऐतिहासिक टाइम होगा, क्षण होगा। इट विल बी फैसिनेटिंग, ये बहुत ही अच्छा लगने वाला होगा, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। नो ट्रेन्स, इस टाइम में क्या होगा? कोई ट्रेन नहीं चलेगी, कोई कार नहीं चलेगी, कोई मशीन नहीं चलेगी। ऑल पीपल विल बी सडनली यूनाइटेड, और सब लोग एकदम से यूनाइटेड हो जाएंगे, एक दूसरे बन जाएंगे, क्योंकि सब लोग एक जैसे हो गए हैं, चुपचाप खड़े हैं। ऑल पीपल विल एग्री, और कहते हैं ऐसा नहीं है कि लोग मानेंगे नहीं,
सब लोग एग्री भी कर जाएंगे इस पॉइंट पर एंड विल फॉरगेट देयर डिफरेंसेस, और उसमें अपने जो सोशल डिफरेंसेस हैं, कौन अमीर है, अमीर गरीब का डिफरेंस जो है, या वाइट एंड ब्लैक का जो रेसिस का डिफरेंस है, वो सब भूल के सब लोग इसमें एग्री कर जाएंगे, हेल्प करेंगे। द पोइट सेज, और अभी पॉसिबल भी है, उस टाइम जब ये पोइट ने कविता लिखी है, पोइम लिखी है, उस टाइम तो हो सकता था ये पॉसिबल ना हो कि सब लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचाया जाए। आज तक तो सोशल मीडिया है हमारे पास, आज आप एक मैसेज लिख के डालिए कि इस टाइम, इस दिन, इतने बजे हम इतने दिन के लिए मोशनलेस रहेंगे, तो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल भी है आज के टाइम में। तो द पोइट सेज दैट द फिशरमैन विल नॉट किल द व्हेल्स। अब वो पोइट कहता है भी क्या क्या होगा, जैसे उसने कहा भी ट्रेन नहीं चलेगी, कार नहीं चलेगी, मशीन्स नहीं चलेगी, तो और क्या क्या होगा। मछली वाले मछली नहीं पकड़ेंगे, व्हेल्स नहीं मारेंगे, और जो साल्ट इकट्ठा करने वाले लोग जो हैं विल सीज देयर वर्क, वो भी अपना काम रोक देंगे, एंड विल गेट टाइम टू लुक, उनको कहते बिल्कुल टाइम नहीं है, उनके हाथों से खून निकल रहा है वो नमक में काम करते करते, वो भी अपने हाथों की तरफ देखेंगे जिनसे खून निकल रहा है। द वार इंडस्ट्रीज, जो युद्ध का सामान बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, वो भी सस्पेंड कर देंगी अपना प्रोडक्शन थोड़ी देर के लिए। किसका प्रोडक्शन? वेपन्स एंड लीथल डेडली गैसेज, वो नहीं बनाएंगी। इसलिए देयर विल बी नो वार्स, तो वार्स भी नहीं हो पाएंगे। द पोइट थिंक्स दैट वार्स आर, अब पोइट जो है वो कह रहा है कि जो वार्स हैं वो मीनिंगलेस हैं, क्योंकि अगर इस डेडली वॉर में होता है, अगर डेडली वॉर फ्यूचर में कोई, नो सर्वाइवर विल बी लेफ्ट। जैसा कि आइंस्टीन से किसी ने पूछा था एक बार, आइंस्टीन ने पूछा था कि जो थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा वो कैसे होगा, कौन से उसमें हथियार यूज होंगे, कैसा रहेगा। तो आइंस्टीन ने कहा कि थर्ड के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फोर्थ के बारे में मैं श्योर हूं कि फोर्थ वर्ल्ड वार कभी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि थर्ड वर्ल्ड वार के बाद कोई बचेगा ही नहीं, नो सर्वाइवल विल बी लेफ्ट। ये पॉइंट वही चीज कह रहा है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग पीपल शुड कम आउट ऑफ देयर बेस्ट क्लोथ, इन देयर बेस्ट क्लोथ्स। फाइटिंग की बजाय लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े डाल के आए, जैसे हम त्योहारों में डालते हैं दिवाली वगैरह पे। वॉक हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ मिला के चलें। हैंड इन हैंड का मतलब ये नहीं कि हाथ में हाथ डाल के चलें, हाथ में हाथ मीन्स एक दूसरे के साथ चलें। विद देयर ब्रदर्स अंडर द शेडी ट्रीज, और ट्री पेड़ पौधे लगाएं बहुत, शेडी ट्रीज छाया वाले, और वहां पर लोग चले। सच वैसी साइलेंस एंड स्टिलनेस जो होगी विल बी वेरी बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, वो होगी। वो लोग जो होंगे विल गेट टाइम, किसके लिए? इंट्रोस्पेक्शन के लिए। एंड विल बी एबल टू फाइंड देयर ओन फॉल्ट्स, और उस टाइम में लोग, अब जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी गलती होती है तो हम दूसरों के ऊपर उसका सारा कुछ थोप देते हैं कि उसकी गलती है, यहाँ उसने गलत किया है। तो अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो कहते हैं हमें खुद के फॉल्ट भी वहां देखने को मिलेंगे। द पोइट मेक्स इट क्लियर दैट ही डज नॉट सजेस्ट टोटल इनएक्टिविटी। वो ये नहीं कह रहा कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब सांस भी ना ले, लोग सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। एक्शन इज द हॉलमार्क, एक्शन काम जो है, कोई भी काम करते हो आप, वो एक सिंबल है किस चीज का? लाइफ का। एंड इनएक्शन मीन्स डेथ, इनएक्शन मीन का डेथ भी। मैं बिल्कुल टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता हूं। द पोइट डज नॉट वांट टू हैव एनी एसोसिएशन विद डेथ, वो ऐसा नहीं कह रहा कि मर जाए सब लोग। ही ओनली वांट्स दैट वार इंडस्ट्री एंड वायलेंस शुड कम टू एन एंड। ये उसका मेन मकसद है कि युद्ध बंद होनी चाहिए और वायलेंस जो है वो भी खत्म होनी चाहिए। द पोइट सेज दैट इफ पीपल कैन स्पेयर सम टाइम टू राइज अबव द रेस ऑफ पावर एंड डेथ दे विल गेन ए लॉट। थोड़ी देर के लिए, पोइट कहता है, थोड़ी देर के लिए भी अगर थोड़ा सा टाइम स्पेयर कर ले लोग, इस चीज से ऊपर उठ जाए, पावर ऑफ रेस, मैं तुझसे आगे, मैं तुझसे आगे, मैं उसको मारूं, इसको मारूं, इससे अगर ऊपर उठ जाए थोड़ा, और धन कमाने की जो, क्योंकि आदमी दुखी होता है ना, वो खुद के पैसे से नहीं होता, वो दूसरे के पास कितना पैसा है इसको देख के दुखी होता है, स्पेशली अपने पड़ोसी के पास। तो ये जो रेस है कि उसके पास इतना धन है, मेरे पास ज्यादा पावर होनी चाहिए उससे, इससे अगर हम बाहर आ जाएं, समटाइम स्पेयर करें उससे सोचने के, तो दे विल गेन अ लॉट, बहुत कुछ मिलेगा उन्हें। देन दे विल बी एबल टू, तब क्या होगा? तब वो योग्य बनेंगे इस चीज के, किस चीज के? टू सिट एट रेस्ट एंड रिलैक्स। तब वो थोड़ा सा इस रेस से बाहर निकलेंगे और रिलैक्स करेंगे।
देन दे विल बिकम फ्री फ्रॉम टेंशन एंड फियर। ये जो टेंशन है, जो भय है, इससे वो बाहर निकलेंगे उस टाइम, अगर वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं शांत होके। पीपल फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज दे नेवर ट्राई टू लुक। अब जो प्रॉब्लम्स है लोग फेस करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो कभी भी ट्राई नहीं करते लुक विद इन, अपने आप में देखने की, अपनी गिरबान में कोई नहीं झांकता। एंड एनालाइज देमसेल्फ, और खुद को एनालाइज भी नहीं करते लोग। टुडे मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। आज का ये ऐसा समय आ गया है कि आदमी जो है वो बिल्कुल फेल हो गया है, खुद को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। और आप जितने बड़े शहर में जाओगे, यहाँ एक बात बता दूं आपको, मैं गांव में भी शांति है, थोड़े बड़े शहर में जाओ तो कम शांति है। जितने बड़े शहर में जाओगे आपको वहां नींद की गोलियां खाने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, टेंशन के मरीज वहां ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं है बिल्कुल कि वो इंट्रोस्पेक्शन कर सकें। ही थ्रीटन्स हिमसेल्फ विद डेथ, और वो कहता है खुद को भी कि इस तरीके से तो आदमी जो है अगर खुद को अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो एक दिन मर जाएगा। द पोइट अगेन सेज दैट सीमिंग स्टिलनेस इज नॉट द साइन ऑफ डेथ। वो कहता है मेरा इस कीपिंग क्वाइट का मतलब जो कहने का है वो डेथ नहीं है। इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर ए रिन्यूड इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। कि यही काम, जो काम हम कर रहे हैं, जैसे जो काम कर रहे हैं वैसे ही हम काम करते रहे, लेकिन रिन्यूड इंटरेस्ट, ठीक, एक इंटरेस्ट नए तरीके का बनाया जाए। ये जो काम कर रहे हैं, हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसमें युद्ध और जो दूसरे काम, बुरे काम है वो बंद हों। इट इज दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, और यही प्रकृति का नियम भी है। इन विंटर एवरीथिंग गोज टू स्लीप। देखो कहते सर्दियों में सब कुछ बिल्कुल स्टिल हो जाता है, बट जैसे स्प्रिंग आता है एवरीथिंग, जिसमें प्लांट भी हैं, ग्रास भी है, एंड द स्ट्रीम्स हैं, बिकेम एक्टिव एंड अलाइव अगेन। जैसे आपने देखा होगा पेड़ पौधे जो होते हैं सर्दियों में पत्ते गिर जाते हैं उनके, और स्प्रिंग आते ही पत्ते दोबारा आ जाते हैं। 10 वो कहता है थोड़ी देर के लिए, जैसे आप यहाँ मैं पोइम से हट के बात बताना चाहूंगा। जो एस्कीमोज लोग, एस्कीमो आपने सुने होंगे जो इग्लू बना के रहते हैं, आपने बचपन में इग्लू पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो उनका एक नियम है कि जैसे ही जिस दिन नया साल होता है वो अपने घर में जो भी चीजें होती है उनके सबकी सब चीजें वो बाहर दान दे देते हैं, किसी को फेंक देते हैं बाहर, वो कि नए साल में सब सामान नया घर में लेके आएंगे वो। तो उनके घर में एक्स्ट्रा सामान होता ही नहीं, जो रोटी का सामान, खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं, वो सब फेंक देते हैं वो नए साल के दिन, और नए खरीदते हैं उस दिन फिर। तो ऐसे अगर कुछ हो जाए हमारे साथ भी, जिस दिन ये दिन होगा उस दिन हमारे पास जो भी चीज होगी वो सब बाहर डाल देंगे और नए खरीद के लाएंगे, तो हम फालतू इकट्ठे नहीं करेंगे फिर। 10 स्टिलनेस एंड साइलेंस हैव मैनी बेनिफिट्स। कहते बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्टिलनेस के, साइलेंस के। सो द पोइट आस्क अस अगेन टू कीप क्वाइट टिल ही काउंट्स 12। और एंड की लाइन से फिर वो कहता है कि प्लीज कीप क्वाइट हो जाएं, शांत हो जाएं जब तक मैं 12 गिनता हूं, 12 काउंट करता हूं। थीम क्या है पोइम का देख लेते हैं, क्या मकसद है उसका लिखने का। द पोइम इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वी शुड नॉट जस्ट गो ऑन लिविंग ए रूटीन लाइफ। मशीन की तरह काम ना करें हम, सुबह उठना, ऑफिस जाना, ये करना, वो करना, पढ़ाई करना, ठीक, बट ऑल्सो टेक सम ब्रेक्स इन बिटवीन एंड स्पेंड दैट टाइम इन इंट्रोस्पेक्शन। कि थोड़ी देर के एवरी डे, हम कहते हैं भी एवरी डे 10, 15, 20 मिनट के बारे में शाम को सोने से पहले अपना इंट्रोस्पेक्शन करें। इन आर मैड रेस, वो जो पागलपन की जो दौड़ है हमारी, वी आर फॉरगेटिंग दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए वर्ल्ड फुल ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स। हम एक ऐसे दुनिया में जा रहे हैं इस अंधी रेस में जो हथियारों से और वेपन से बहुत ज्यादा भरी हुई है। एंड हार्डली डू वी एवर थिंक अबाउट द वेल बीइंग ऑफ आवर ब्रदर्स। और पहली बात तो हम किसी को अपना भाई समझते नहीं, अगर समझते भी हैं तो उनकी वेल बीइंग के बारे में बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं है। हमारे पास तो एक ही चीज है कि हम कैसे दूसरों से आगे निकल जाएं। तो आगे अगर दूसरों से निकलना है तो दूसरों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। पीछे छोड़ने का मतलब रेस में आ गए आप। द पोइट जो पैब्लो नेरुडा है, स्ट्रेसेस, वो इस चीज पे दबाव डालती है कि इस पे द आइडिया दैट वी शुड इन्वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी इन प्रोमोटिंग म्यूचुअल हार्मनी। आपसी जो भाईचारा है और जो ब्रदरहुड है और जो हार्मनी में शांति,
वो चीज़ें जो हैं, आपसी भाईचारा, प्रेम, वो चीज़ें हैं, उनको हम प्रमोट करें बहुत ज़्यादा, रेदर किसकी बजाय वेस्टिंग देम इनटू मेकिंग डेडली वेपन्स, कि ये जो हमारा टाइम है, एनर्जी जो है, ये हम वेपन्स बनाने पे जो खर्च कर रहे हैं ना, इसको अगर हम हार्मनी एंड ब्रदरहुड को बढ़ाने में खर्च करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो ये आपकी पोइम थी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। अभिमन्यु ऑनलाइन क्लासेस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट पोइम का वीडियो मिल जाए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।